अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1 मिनट में मक्खन की तरह मुलायम कलेजी बनाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ कि यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। और ज़िंदगी भर मेरी गारंटी है कि इस रेसिपी को तो आप भूल नहीं पाएंगे। सदियों तक आप इस रेसिपी को ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाकई में कलेजी बनाने की एक ऐसी शानदार लाजवाब रेसिपी है कि हाथों को तो रोकना मुश्किल हो ही जाता है, लेकिन साथ में ये इतनी लाजवाब बनती है, इसका जायका इतना मज़े का होता है, ना तो इसमें ज़रा सी भी स्मेल होगी और ना ही ये हार्ड होगी कलेजी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही शानदार बड़ी ईद के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो कलेजी ली है। मेरे पास बीफ की कलेजी है, आप चाहें तो मटन की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कलेजी हम जब भी ख़रीद कर लाते हैं, इसमें ब्लड वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब हम कलेजी बनाते हैं तो उसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है। तो उसे दूर करने का तरीका बताऊँगी। सबसे पहले हमने इसे वॉश करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने खुले पानी से अच्छी तरह से कलेजी को वॉश किया और स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि इसमें जो भी ब्लड वगैरह है वो इसका निकल जाए। अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप करना है, जिसकी वजह से सिर्फ 1 मिनट आपको चाहिए। 1 मिनट में आपकी कलेजी बनेगी बहुत ही सॉफ्ट, मक्खन की तरह मुलायम, वो भी बग़ैर किसी स्मेल के। तो यहाँ पानी उबलने के लिए मैंने रख दिया था। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हमने कलेजी इसमें डाल देनी है। कलेजी डालने के बाद ये देखिए, पानी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। अभी इसमें हमने एक उबाल आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने इस पानी में कलेजी डाली, आप देखिए पानी का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया। और जब इसमें देखिए बॉयल आया तो आप देख सकते हैं ऊपर कितने सारे आपको इसमें झाग नज़र आ गए हैं। तो ये जो कलेजी में थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह लगा रह जाता है तो वो सही से सफाई नहीं हो पाती है। तो वो जितनी भी सफाई है वो इस पानी में इसकी अच्छी तरह हो जाती है, स्मेल सारी दूर हो जाती है। आप लोग ज़रूर इस तरीके को आजमा के देखिएगा। ये देखिए, पानी का कलर आपको दिखा गई हूँ। तो ये पानी हमने डिस्कार्ड कर देना है। कलेजी अब आपको दिखाऊंगी। मैंने आपसे कहा था ना शुरू में, सिर्फ 1 मिनट में। ये देखें, 1 मिनट से भी कम टाइम ही उबाला होगा हमने। और आप देख सकते हैं कलेजी की बोटी देखें कितनी मक्खन की तरह गल चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो गई सिर्फ 1 मिनट में। ये देखिए हाथ से कितनी आसानी से टूट रही है। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग परेशान होते हैं कि कलेजी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, उसमें से स्मेल आती है, खाने को दिल नहीं चाहता है। बहुत सारे घरों में लोग शौक़ से नहीं खाना पसंद कर रहे होते हैं। तो मैं आपके साथ इसका जो मसाला है वो भी बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए आपने करना क्या है, हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल ले लें। इसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली। प्याज को मैंने चॉपर में डाल के एकदम बारीक चॉप करके लिया है। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी इसे कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस के इसका पेस्ट नहीं बनाना है, वरना इसका जो जायका है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। आपने भी इसी तरह कद्दूकश कर लेना है, या तो फिर आपने जो चॉपर होता है उसमें डालें, प्याज को चॉप कर लें। इसके बाद जैसे ही प्याज का हल्का सा गुलाबी कलर आना शुरू हो चुका था तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों की जो क्वांटिटी है इसे नोट डाउन कर लें। 2 टेबल स्पून भर के मैंने खुश्क धनिया लिया है, घर का पिसा हुआ धनिया है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, नमक हस्ब ज़रूरत लिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। तो मसाले आपने देखा मैंने किस तरह लिए। इसमें जो खुश्क धनिया मैंने लिया है वो सबसे ज़्यादा लिया है। इसमें जो खुशबू आएगी ना मसालों में, जो इसका जायका बढ़ा देगा मसाला हमारा, वो है खुश्क धनिया। खुश्क धनिया अपने बाज़ार का पिसा हुआ पाउडर इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने साबुत धनिया घर पर ख़ुद लेकर उसे पीस लेना है मिक्सी के जार में। तो इस तरह से पीस के आपने डालना है, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। बाज़ार का पिसा हुआ जो हम डालते हैं, एक तो सालन की रंगत काली हो जाती है, जायका भी वैसा नहीं आता है जैसा आना चाहिए, क्योंकि बाहर के मसालों में मिलावट होती है बहुत ज़्यादा। तो आप घर पे ख़ुद बनाएं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3/4 कप दही इसमें शामिल की है। दही के साथ मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें मिक्स किया है। मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। इसकी भुनाई हमने बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं मेरी इस वीडियो को। 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी का शामिल कर देंगे, जो कि कलेजी में बहुत ही ज़बरदस्त जायका देती है। तो यहाँ पर आपने कसूरी मेथी इसमें ऐड करनी है। साथ में मसाले देखिए अच्छी तरह से भून चुके थे। अब इसमें जो कलेजी हमने उबाल के रखी थी, कलेजी इसमें डाल देंगे।
कलेजी तो आपने देखा था ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर देखिए कितनी मक्खन की तरह मुलायम इसकी बोटी गल चुकी थी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स में करने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने पानी शामिल किया है, ताकि कलेजी में थोड़ा सा मसाला भी दिखना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है जब हम चपाती के साथ खाते हैं। तो मैं यहाँ इसे कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए ढककर हमने हल्की आंच पर इसे पका लेना है, ताकि कलेजी के अंदर भी जितने मसाले हैं बोटी के अंदर तक इनका फ्लेवर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी कलेजी मसाला हमारी चटपटी मज़ेदार सी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें लास्ट में हमने डाल देना है 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें थोड़ी सी गार्निश कर देंगे, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसकी लुक चेक कीजिए, देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त ये दिखने में लग रही है और खाने में तो इतनी लाजवाब, इतनी शानदार ये बनी है कि आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो वाकई में आप कहेंगे कि वाह क्या सोनिया ने रेसिपी आप लोगों को बताई है। तो आप लोग हमेशा इस रेसिपी को याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वाकई में बहुत ही बेहतरीन सा इसका मसाला बनता है और जो भी आप लोगों की शिकायत होती हैं, कंप्लेन होती हैं, वो सारी इसमें दूर हो गई हैं, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को वाज़ेह तौर पर बताई है। तो आपने भी सेम रेसिपी को फॉलो करना है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, देखिए टच भी नहीं किया जा रहा है हाथ से, बहुत ही ज़्यादा ये गर्म है। तो मैं आपको तोड़ कर सिर्फ दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि वाकई में बड़ी ही सॉफ्ट कलेजी बन के ये तैयार हुई है। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।